नमस्ते। आज बात करते हैं भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम सब जीएसटी के नाम से जानते हैं। आखिर इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी? चलिए इसके पीछे का क्यों समझते हैं। अच्छा, क्या कभी सोचा है कि भारत में एक जमाना था जब टैक्स पर टैक्स लगता था? जी हाँ, जीएसटी आने से पहले हमारे टैक्स सिस्टम में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, जिसे कैस्केडिंग इफेक्ट कहते थे। मतलब एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स, और इससे हर स्टेप पर चीजें महंगी होती जाती थीं। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से देखते हैं। देखिए, 2017 से पहले की तस्वीर कुछ ऐसी थी। बिजनेस करने वालों के लिए टैक्स एक तरह का जंजाल था। वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और ये तो बस कुछ नाम है। हर टैक्स के अपने अलग नियम, अपने अलग कानून, मतलब एक पूरी भूल भुलैया। और ये जो उलझन थी ना, इसने बिजनेस के लिए कंप्लायंस यानी नियमों का पालन करना तो मुश्किल बना ही दिया था। साथ ही एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी। इसने राज्यों के बीच में एक तरह की आर्थिक दीवारें खड़ी कर दी थी। सोचिए, एक ही देश पर हर राज्य एक अलग इकोनॉमिक जोन जैसा बन गया था। तो इस पूरी समस्या का हल क्या था? हल एक बहुत ही पावरफुल और सीधे साधे विचार से आया। एक राष्ट्र एक कर, यानी पूरे भारत के लिए एक कॉमन टैक्स, ताकि एक सिंगल यूनिफाइड मार्केट बन सके। तो ये जीएसटी है क्या? अगर हम इसे ठीक से समझें, ये एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे इसलिए डिजाइन किया गया ताकि जो भी सामान या सर्विसेज की सप्लाई हो, उस पर एक ही टैक्स लगे। जितने भी पुराने अलग अलग टैक्स थे, उन सब की जगह इसने ले ली, पूरे सिस्टम को आसान बनाने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि जीएसटी के मुख्य उद्देश्य क्या थे? मतलब इसे लाया क्यों गया? सीधी सी बात है, इसका पहला काम था पुरानी टैक्स व्यवस्था की जो खास परेशानियां थी, उन्हें जड़ से खत्म करना। अब जरा इस तुलना को देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाती है। जीएसटी से पहले क्या था? ढेरों टैक्स, वैट, एक्साइज वगैरह। और जीएसटी के बाद सिर्फ एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स। पहले हर राज्य के अपने अलग नियम थे, अब पूरे देश में एक जैसे नियम हैं। और सबसे बड़ी बात, पहले टैक्स पर टैक्स आम था, जो अब इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से खत्म हो गया। तो ये जो टैक्स पर टैक्स वाली समस्या थी, जीएसटी ने उसे कैसे सुलझाया? इसका जवाब है इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी। अब ये आईटीसी क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे बिजनेस वाले जो भी रॉ मटेरियल या इनपुट खरीदते वक्त टैक्स देते हैं, उसे वो अपने फाइनल प्रोडक्ट पर लगने वाले टैक्स से घटा सकते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि टैक्स सिर्फ वैल्यू एडिशन पर ही लगे, यानी जितनी कीमत बढ़ाई गई है बस उसी पर। लेकिन जीएसटी का मकसद सिर्फ टैक्स को आसान बनाना ही नहीं था। इसका असर बहुत बड़ा और गहरा होना था। इसे इकोनॉमी में पारदर्शिता और एफिशिएंसी लाने के लिए भी डिजाइन किया गया था। तो एक ज्यादा एफिशिएंट इकोनॉमी कैसे बनी? सबसे पहले पारदर्शिता के लिए एक डिजिटल सिस्टम बनाया गया। एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल नेटवर्क है जो हर लेन देन पर नजर रखता है। इससे हुआ क्या? टैक्स चोरी पर लगाम लगी। अब बिजनेस के लिए अपनी सेल्स कम दिखाना और टैक्स बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। और इसका एक और फायदा हुआ, टैक्स का दायरा बढ़ा। मतलब ज्यादा से ज्यादा बिजनेस फॉर्मल टैक्स सिस्टम में आ गए, जिससे सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ा। इसका एक और बहुत बड़ा मकसद था, और वो था लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाना। मतलब पूरे देश में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और बिजनेस करना आसान बनाना। तो जीएसटी ने लॉजिस्टिक्स को कैसे सुधारा? सबसे पहले तो राज्यों के बीच जो चेकपोस्ट होते थे, उन्हें खत्म कर दिया गया। इसका सीधा असर ये हुआ कि ट्रकों का ट्रांसपोर्ट टाइम और टर्न अराउंड टाइम, यानी एक चक्कर पूरा करने का समय, काफी कम हो गया। अब सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी रुकावट के जा सकता है। और इन सबसे लॉजिस्टिक्स की जो ओवरऑल लागत थी, वो भी कम हुई है। तो इन सारी बातों को अगर हम जोड़कर देखें, तो आखिर जीएसटी सुधार के पीछे का बड़ा विजन क्या था? ये हमें एक सरल और ज्यादा इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरफ ले जाता है। कुल मिलाकर जीएसटी का मकसद बिल्कुल साफ था। लक्ष्य था सरलता, जिसका नतीजा हुआ कि बिजनेस के लिए टैक्स के नियमों को मानना आसान हो गया। लक्ष्य था पारदर्शिता, जिससे टैक्स चोरी और भ्रष्टाचार में कमी आई। और लक्ष्य था दक्षता, जिससे लॉजिस्टिक्स तेज हुआ और आर्थिक विकास को रफ्तार मिली। मतलब एक ऐसा टैक्स सिस्टम बनाना जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बन सके। जीएसटी यकीनन एक बहुत बड़ा आर्थिक सुधार था, पर अब ये सवाल खड़ा होता है कि इस अहम कदम के बाद भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अगला बड़ा कदम क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।